हेलो 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 एवरीवन। आज फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं उसी जोश के साथ इंग्लिश स्पोकन के लिए। इसके पिछली क्लास में हम देखे थे, क्या देखे थे? इसके पिछले क्लास में देखे थे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट। इसके पिछले क्लास में देखे थे सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में, और कुछ सेंटेंसेस बनाए थे। क्या किए थे? कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, राइट। जैसे दे हो गया, दे, वी, यू, राइट, आई, ये सब सब्जेक्ट देखे थे। इसके साथ क्या वर्ब लगने वाला है वो देखे थे। एक ये था वी, जो इसमें भी क्या हो जाएगा? आर लग जाएगा। क्या लगेगा? इसको ये कैरी करेगा आर, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल, राइट। क्या है? जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा कैरी करता है? सिंगुलर कैरी करता है। अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट का तो वो वर्ब कैसा कैरी करेगा? तो प्लूरल करेगा। तो ये इज, अगर बात करें तो इज क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो ये नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। वी प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा, राइट। सेंटेंस भी हम बनाए थे। क्या बनाए थे? वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, सेंटेंस बनाए थे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी में क्या होता है? हम लोग। वी का क्या होता है सेंस? हम लोग। वी का हम लोग, राइट। वी का हम लोग। तो वी का हम लोग हो जाता है हम लोग हैं। वी आर क्या है? व्हाट? स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। और इसके पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि आर जो है किसका फॉर्म है? बी से ही सार निकल के आया है। क्या निकल के आया है? आर, इज, और उसके बाद क्या? एम। ये सारी चीज़ें किससे निकल के आई है? ये बी से निकल के आई है। या पिछली क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई थी, राइट। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं इसका, राइट। सेंटेंस फॉर्म कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। तो सबसे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिले, राइट। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कोई भी कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो आपको, यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एनी टॉपिक, राइट, यू कैन कमेंट ऑन, राइट। कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको, ओके। बात करते हैं सेंटेंस के बारे में कि स्पोकन में हमें क्या करना है। हमें तो सेंटेंस ही करना है ना, कैसे बोलना है। लिखा हुआ तो बहुत सारा, बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, और बट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक। कैसे ये बोलना है पता नहीं है। तो मेन थिंग इज कैसे बोलना है। हमें क्या सीखना है? बोलने के लिए सीखना है। तो इसके पीछे क्लास में हम क्या देखे थे? स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे। सब्जेक्ट जो है ये कहाँ से आया, वर्ब कहाँ से कैसे आया, और सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, राइट। हम देखे थे इसको पिछली क्लास में। अगर आपको थोड़ा सा भी रत्ती भर का भी जो है ना डाउट हो रहा है, या फिर आपको फील हो रहा है कि समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट वीडियो को आप देखें। उसके बाद आपको जो है कोई भी किसी भी तरह का कंसर्न, कोई डाउट जो है नहीं रहेगा, ठीक। किसी भी तरह का डाउट आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और सेंटेंस कैसे बनाना है। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे कि कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है। बिकॉज मेन थिंग इज़ हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेज, क्योंकि हमें तो सेंटेंस बोलना है ना। कोई हमसे बात करना है, या हमको किसी से बात करना है, मुझे किसी से बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो हम उसे कैसे करेंगे ये हमें देखनी है, राइट। तो मेन क्या करना है? हमें सेंटेंस सीखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट के बारे में हम देखे थे, दे, यू, वी, ये सब देखे थे। तो उसके बारे में कैसे उससे सेंटेंस फॉर्म करें। लेट्स से एक सेंटेंस लेते हैं। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक विद्यार्थी हो, राइट, विद्यार्थी हो। लेट्स से कोई आपके पास आया, वो आपसे पूछता है कि व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो। तो आप तो कुछ करते नहीं, आप क्या स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या बोलना है? आपको जब इंग्लिश में बोलनी है कि मैं क्या हूँ, तो कैसे बोलेंगे आप? तुम एक विद्यार्थी हो, राइट। वो बोलेगा यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट। आप बोलेंगे दूसरे को, राइट। यू, आप, तुम हो, यू हो, आर, राइट। तुम हो व्हाट, क्या? स्टूडेंट। तुम क्या हो? तुम क्या हो? स्टूडेंट हो। यू आर ए स्टूडेंट। और क्या हो? एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर ए लगा दे, यू आर ए स्टूडेंट, राइट, यू आर ए स्टूडेंट। सेकंड की बात करें, लेट्स से आई से यू, तुम एक क्या हो? किसान हो, राइट। तुम एक किसान हो, किसान हो। आई हैव टू से समवन, मुझे किसी को कहना है, क्या कहना है? कि तुम एक किसान हो। तो कैसे कहना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम, राइट, यहाँ पे क्या है? तुम का क्या होता है इंग्लिश? यू नो वेरी वेल।
तुम का इंग्लिश होता है हो, तुम हो का क्या हो जाएगा, यू अपने साथ करके क्या करता है आर, तुम हो व्हाट, अ फार्मर, तुम क्या हो, अ फार्मर, एक किसान, तुम एक किसान हो, राइट। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। थर्ड की बात करें, लेट्स से तुम एक क्या हो, अभियंता हो, अभियंता हो, राइट, अभियंता हो। ये आपके माइंड में क्या है, इन योर माइंड देयर इज हिंदी मीनिंग, राइट, हिंदी सेंटेंसेस कि तो मैं जाता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, आपके माइंड में क्या है, हिंदी सेंटेंस है, लेकिन उसको कन्वर्ट किस में करना है, इंग्लिश में करना है। तो किसी को अगर बोलना हो कि तुम एक अभियंता हो, तो हाउ यू विल से यू, तुम हो, यू आर, राइट, यू आर, तुम हो व्हाट, क्या हो, अ इंजीनियर, एन इंजीनियर, राइट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा आर्टिकल, राइट, इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, राइट। अगर नेक्स्ट की बात करें कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, ईमानदार व्यक्ति हो, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, राइट। कब बात करते हैं हम, किसी को लेट से आप किसी का हेल्प किए, कुछ पैसे दिए, उसको ज़रूरत है, तो क्या होता है कि वो टाइम पे आपको क्या करता है, लौटा देता है, राइट। तो हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं भाई तुम जो है वो ईमानदार व्यक्ति हो, मेरे पैसे जो है टाइम पे तुमने लौटा दिए। तो अगर उसको इंग्लिश में उसको कहना हो तो क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कि यू हो, तुम हो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या हो, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, राइट, तुम हो, यू आर, तुम हो क्या, एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, यू से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। आई विल रिपीट मिनिमम 2 times, राइट, एंड यू हैव टू ऑल्सो रिपीट मिनिमम 2 times, and maximum you can repeat many times, because spoken is depend on practice, right। spoken किस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो है आपको क्या करनी है, आपको एक सेंटेंस फॉर्म करनी है। जैसे आपको बोलनी है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, राइट, यू आर ए थीप, यू आर एन डिसऑनेस्ट पर्सन, आप एक बेईमान आदमी है, राइट। तो आपको इस तरह से बोलनी है, एक सेंटेंस फॉर्म करनी है, वन सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस। देन आफ्टर वी विल मूव सेकेंड सेंटेंस, राइट। 2 सेंटेंस को आप क्या करेंगे, एक साथ बोल पाएंगे, उसके बाद थोड़ी इस तरह से आप जो है चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो पहले इनिशियली आपको क्या करनी है, एक सेंटेंस को पढ़नी है। जैसे यहाँ पे है क्या, तुम एक विद्यार्थी हो, तो क्या कहेंगे, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, क्या कहेंगे, यू आर ए स्टूडेंट, राइट। अगर बात करें तुम एक किसान हो, आपके माइंड में क्या है, हिंदी सेंटेंस है, हिंदी, कोई भी कुछ बोलना है तो आप क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, राइट, हिंदी में कि तुम क्या करते हो, नहीं करते हो। लेकिन आपको उसको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो क्या कहेंगे, यू आर अ फार्मर, राइट, यू आर अ फार्मर एंड यू हैव टू ऑल्सो रिपीट, राइट। जैसे हम रिपीट कर रहे हैं तो आपको भी इस तरह से मेरे साथ क्या करनी है, रिपीट करनी है, राइट, ताकि आप जो है चीज़ों को प्रैक्टिस कर सके। और स्पोकन का जो है फंडा जो है वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, राइट। तो तुम एक अभियंता हो, आपके माइंड में ये हिंदी है, राइट। तो यू आर एन इंजीनियर, क्या कहेंगे आप, यू आर एन इंजीनियर। अगर बात करें फोर्थ की, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, आपके माइंड में क्या है, ईमानदार व्यक्ति हो, किसी को कहना है तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, तो क्या कहेंगे, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, राइट, क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी आपके माइंड में कि जैसे भी कुछ बोलना है तो आपके माइंड में आएगा कि इंग्लिश में बोलना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके होठों पर होगी, जब भी चाहे आप बोल सकते हैं ईजिली, राइट। तो बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो हमारा क्या था, वी, क्या था, वी माने क्या होता है, हम लोग, वी माने क्या होता है, हम लोग, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, हम लोग, वी माने हम लोग। तो इससे कैसे सेंटेंस फॉर्म करें, जैसे हम कहना है कि हम लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं, हम लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं, वी आर, हम लोग हैं व्हाट, क्या, स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं। हिंदी में लिख देते हैं आपको, हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। लेट्स से आप कहीं जा रहे हैं, आपसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, उसको देख के पता नहीं चला कि आप लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं, क्या हैं, विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस की बात करें, वी आर इंजीनियर्स,
लेट से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वी आर इंजीनियर्स, हम लोग क्या हैं, इंजीनियर्स हैं, क्या हैं, इंजीनियर्स, राइट। तो आपको फिर से रिपीट करनी है, वी आर इंजीनियर, वी आर इंजीनियर्स, क्या होगा, वी आर इंजीनियर्स। तो हम लोग अभियंता हैं, हम लोग अभियंता हैं। हिंदी इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको ये पता चले कि आपके माइंड में ये आ रहा है, बट इसको रिप्लेस करना है किसमें, इसमें रिप्लेस करना है। और ये रिप्लेस कब होगी, ये रिप्लेस तब होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ मेनी टाइम्स, व्हेन यू स्पीक मेनी टाइम्स विद मी। जब हमारे साथ क्या करेंगे आप, कई बार जो है इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको माइंड में ऑटोमेटिकली ये आएगा, राइट। अगर बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स। कोई किसान आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो आप अगर उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू, देन व्हाट दे विल रिप्लाई टू यू, क्या वो रिप्लाई करेंगे आपसे, तो वे कहेंगे कि वी आर फार्मर्स, हम लोग क्या हैं, किसान हैं, हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स, हम लोग किसान हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें कि वी आर पीजेंट्स, वी आर पीजेंट्स, है ना, क्या कहेंगे, वी आर पीजेंट्स। तो यहाँ पर क्या देखा आप, वी आर फार्मर और यहाँ पर वी आर पीजेंट्स, तो इसका मतलब भी क्या होता है, ये इसका मतलब भी क्या होता है, ये इसका मतलब किसान होता है, राइट। क्या होता है, किसान। तो वी आर फार्मर्स, हम लोग हैं, वी आर क्या हैं, किसान। हिंदी में लिख देते हैं आपको, हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। इनिशियली यू हैव टू मेक लिटिल सेंटेंसेस सो दैट यू कैन ग्रेस्प एवरीथिंग, राइट। आपको क्या हो, चीज़ों को समझने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो। तो आप जब छोटे छोटे चीज़ों को, कोई चीज़ क्या होता है, जब छोटी चीज़ों की उसके बाद थोड़ा सा बड़ी, उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा, धीरे धीरे आप क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इनिशियली यू हैव टू मेक दोज सेंटेंसेस विच इज़ ईजिली यू कैन मेक। जो चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, आपको वो क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आपको भी ये 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स यू हैव टू स्पीक, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर इंजीनियर्स, वी आर फार्मर्स, we are peasants. Let's say if I say one sentence, we are teachers. If I say one sentence, we are teachers, तो क्या हो जाएगा, हम लोग हैं, what क्या है, हम लोग क्या हैं, टीचर्स हैं, क्या हैं, टीचर्स, राइट। हम लोग टीचर्स हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हम लोग हैं, क्या हैं, टीचर्स हैं, हम लोग टीचर्स हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है वी मैंने हम लोग होता है, ये प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगता है, प्लूरल लगता है। और यहाँ एक टीचर की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है, प्लूरल है तो एक से अधिक यहाँ एस लग जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, राइट, टीचर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपको जो है ये रिपीट करना है, सेंटेंस जितना लिखा गया है मेरे द्वारा, जितना बताया जा रहा है, सारी चीज़ों को रिपीट करनी है और प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पोकन जो है वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ओके, बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, ये क्या था, वी हैव डिस्कस्ड वी, हाँ तो अब देख चुके हैं, वी डिस्कस कर लिए, और उसके बाद यू, देन नाउ आई विल डिस्कस आई पर अगर सेंटेंस रहे, आई मीन्स क्या होता है, मैं। जब रहे कि आपको बोलना हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपसे पूछे व्हाट यू डू, देन यू विल रिप्लाई व्हाट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। आपको कहना है मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम ए स्टूडेंट, आई मैं हूँ, एम एंड व्हाट क्या हूँ, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, राइट। उसके बाद बात करना है कि आई एम, आपको कहना है, क्या कहनी है, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो मैं हूँ, आई एम हूँ व्हाट क्या, ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, राइट। तो आपको इस तरह से क्या करनी है, सेंटेंस फॉर्म करनी है। दे की बात करें, दे मैंने क्या होता है, वे लोग, दे मैंने वे लोग। जैसे हमें कहना है वे लोग क्या हैं, वे लोग, आपसे पूछे कि वो कैसे लोग हैं, तो वे लोग अमीर आदमी हैं, तो हमें कैसे कहना है इंग्लिश में, तो दे कैसे कहना है, दे आर रिच, वे लोग अमीर हैं, क्या कहना है, दे आर रिच। इफ आई से दे आर सिंगर्स, they are artist, right, they are artist. if I have to say they are artist, क्या है, वे लोग क्या हैं, कलाकार हैं, वे लोग कलाकार हैं, तो वे लोग क्या हैं, कलाकार हैं। और यहाँ क्या है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो वे लोग हैं,
वे लोग हैं व्हाट, क्या, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मैंने बताया सभी का, तो आर्टिस्ट, वे लोग आर्टिस्ट हैं। तो इस तरह से आप IVU इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और ये सब जो फॉर्म हो रहा है सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर, ये सब जो फॉर्म हो रहा है सेंटेंस, तो वो किससे हो रहा है, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट इज MR एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्म हो रहा है इसी से हो रहा है, किससे, इस स्ट्रक्चर से। तो आपको इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और इससे क्या करनी है, सेंटेंस फॉर्म करनी है। सब्जेक्ट दे, वी, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, आपको पिछली क्लास में बताया गया, ये क्या है, वर्ब है। कैसे यूज करना है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है किस सेंटेंस में। और जो बच गया हमारा सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़, जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इससे आगे हम क्या नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, राइट। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।